तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आक्रामक रणनीति रूस के लिए भारी पड़ रही है। कुर्स्क की जंग में यूक्रेन ने 8 दिन में ही उससे ज्यादा इलाका जीत लिया जितना रूस की सेना ने बीते 250 दिन में जीता है। रूसी धरती पर कुर्स्क का मानचित्र तेजी से बदल रहा है। मील के पत्थर और झंडों का रंग भी साथ साथ बदलता जा रहा है। रूसी धरती पर यूक्रेन ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। कुर्स्क के जीते हुए इलाकों की रक्षा के लिए यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड तैनात हो चुकी है। नाटो और यूक्रेन के साझा ऑपरेशन के खिलाफ पुतिन ने एटमी नीति में परिवर्तन कर दिया। देखिए कैसे पुतिन की ये रणनीति पूरे यूरोप की आहुति ले सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन विजय की रणनीति तैयार करते हुए इसकी कल्पना शायद ही की होगी कि यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के बजाय रूस की जमीन पर ही हमला कर देगा। देर से ही सही, लेकिन यूक्रेन ने रणनीति बदल दी और अब अपनी जमीन बचाने के बजाय उसने रूस की जमीन पर कब्जा जमाने की रणनीति अपना ली। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में जंग का विस्तार कर दिया है। हर दिन बीतने के साथ यूक्रेनी सेना कुर्स्क में गहरी उतरती जा रही है। कुर्स्क की प्रशासनिक इमारतों से रूस के झंडे उतारे जा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक लाल और पीला झंडा फहरा रहे हैं। यूक्रेन की ये रणनीति रूसी सेना के लिए दोहरी चुनौती बन गई है, क्योंकि रूसी सेना को यूक्रेन की जमीन पर हमले भी जारी रखने हैं और अपनी जमीन बचाने के लिए भी जंग लड़नी है। ज़ेलेंस्की ने 14 को एक बार फिर कुर्स्क रणनीति पर अपडेट बैठक की और सेना को आगे बढ़ते रहने के आदेश जारी कर दिए। बीते 24 घंटे में जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। चौदह अगस्त को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने कुर्स्क में हमले करने आए रूस के Su-34 फाइटर जेट को गिरा दिया। इसके साथ ही कुर्स्क के खालिनो एयरबेस पर भी ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में रूसी वायुसेना के अहम उपकरणों को भारी नुकसान होने की खबर है। चौबीस घंटे पहले जहां रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, वो कमजोर दिखने लगा है। पुतिन के कमांडर एलेक्सी द्यूमिन ने जो रणनीति बनाई थी वो भी नाकाम हो गई। द्यूमिन ने कुर्स्क और बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना को अर्ध गोलाकार व्यू में घेर कर मारने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन यूक्रेनी सेना ने इस व्यू को तोड़ दिया है। यूक्रेन की आर्टिलरी ने इस व्यू रचना पर हमले किए और इन्फेंट्री घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। घटनाक्रम बता रहे हैं कि रूस की ये व्यू रचना नाकाम रही, क्योंकि यूक्रेनी फौज की संख्या रूसी फौज से ज्यादा है। इसीलिए रूस को कुर्स्क की जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 24 घंटे में यूक्रेन की सेना ने रूस के 100 से ज्यादा सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। रूस के लिए कुर्स्क की जंग लड़ रहे 30 से ज्यादा चेचन फाइटर्स यूक्रेनी सेना के हमले में मारे गए हैं। 13 अगस्त तक यूक्रेन ने 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया था, लेकिन 14 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है।
जंग तेज करने के लिए और रूस के जीते हुए इलाकों पर कब्जा जमाए रखने के लिए यूक्रेन ने अपनी लेडी ब्रिगेड को कुर्स्क भेज दिया है। ये यूक्रेन की महिला सैनिक हैं जो कुर्स्क के जीते हुए इलाकों में मोर्चा जमाने पहुंची हैं। यूक्रेन की सेना ने 8 दिन में वो कारनामा कर दिखाया है जो रूस करीब 250 दिन में नहीं कर पाया था। रूसी धरती पर नीले रंग में नजर आ रहा ये कुर्स्क का हिस्सा है और नीले रंग की फौज यूक्रेन की सेना है और इस सेना ने बीते 8 दिन में रूसी धरती का 1000 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया है। घेरे में नजर आ रहा कुर्स्क का यह इलाका अब यूक्रेन के कब्जे में है। यहां यूक्रेनी झंडे लहरा रहे हैं। दूसरी तरफ हल्के गुलाबी रंग का नजर आ रहा इलाका यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन है और लाल रंग में रूसी सेना नजर आ रही है। हल्के गुलाबी रंग से आगे जो गहरा लाल रंग नजर आ रहा है, ये एक कुल इलाका 994 वर्ग किलोमीटर का है। रिपोर्ट है कि बीते 256 दिन में रूसी सेना सिर्फ गहरे लाल रंग वाला हिस्सा ही जीत पाई है। लेकिन ज़ेलेंस्की को 8 दिन में यह बड़ी कामयाबी कैसे मिली, तो इसके कई कारण हैं। दरअसल रूस की सीमा सुरक्षा कमजोर हो चुकी है। इसकी वजह है कि रूसी सेना यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रही है। रूस के खास सैन्य साजो सामान यूक्रेन में जंग के मैदान में है। रूस को कुर्स्क बचाने के लिए सैनिकों की जरूरत है, लेकिन रूसी सेना में नए सैनिकों की भारी कमी है। अगर रूसी सेना ने कुर्स्क बचाने के लिए यूक्रेन का डोनबास खाली किया तो जीती हुई जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। यूक्रेन की पैदल सेना और आर्टिलरी तो कुर्स्क में 8 दिन से हमले कर ही रही है। लेकिन अब यूक्रेन ने अपनी वायु सेना को भी युद्ध में उतार दिया है। यूक्रेन के फाइटर जेट कुर्स्क तक बेरोक टोक उड़ान भर रहे हैं और पैदल सेना के आगे बढ़ने के लिए बमबारी कर रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन ने इम्प्रोवाइज्ड हैमर बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो है जिसमें फाइटर जेट से रॉकेट लगा हुआ हैमर बम गिराया जा रहा है। ये बम यूक्रेन को अमेरिका से मिला है और रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि हमलों की रणनीति भी अमेरिका और यूरोप के देशों ने ही मिलकर तैयार की है। ये है अमेरिकी वायुसेना से रिटायर हो चुकी और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल केरेन क्वात्कोवस्की। केरेन की रिपोर्ट है कि जंग में नेटो भी शामिल है। केरेन ने कहा है कि कुर्स्क हमले के लिए लंबी प्लानिंग की गई। हमले में यूएस और नेटो के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि हथियार चलाने के लिए नेटो सैनिक भी जंग में उतरे हैं। सर्विलांस, इंटेलिजेंस और सैन्य सर्वेक्षण का काम अमेरिकी वायुसेना कर रही है। रूस भी इस बात का दावा कर चुका है और इसीलिए अब यूरोप के नेटो सैन्य ठिकाने रूस के टारगेट पर आ चुके हैं। रिपोर्ट है कि रूस कुर्स्क को अपनी संप्रभुता पर हमला मान चुका है और ऐसे हालात में रूस सुरक्षा सिद्धांतों के तहत परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। रूस के परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक अगर रूस की संप्रभुता, अखंडता पर खतरा हो तो परमाणु हमला किया जा सकता है। यूक्रेनी सेना के सीमा लांघते ही रूस की संप्रभुता पर हमला हो चुका है। कुर्स्क अगर यूक्रेन के कब्जे में जाता है तो रूस की अखंडता भंग हो जाएगी और ऐसी स्थिति में पुतिन परमाणु हमला करने के लिए मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।